राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए एक ब्लाउज़ स्टिचिंग लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बड़े ही आराम से मैं ये स्टिचिंग आपको बताऊँगी। तो हमने ये 4 टक्स के ब्लाउज़ की आज कटिंग की है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कटिंग जानना है 34 चेस्ट साइज़ से मैंने कटिंग की थी, तो आप वहाँ चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। सबसे पहले हम स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव के लिए मैंने आगे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, क्योंकि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है और सिंपल रुबिया पीस पर मैंने कटिंग किया है। तो जो मार्किंग मैंने उलेट की है, दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से दोनों साइड हम इस निशान को बना लेंगे। साथ ही हम यहाँ ये जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है उलेट का, उसे इस तरह से उलेट करके हम यहाँ थोड़ी दूरी पर एक सिलाई लगा देंगे। बाद में जो है सिलाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम तुरपाई करेंगे। अगर आप सिलाई रखना चाहते हैं तो सिलाई रख सकते हैं। बड़ी सिंपल तरीके से आज की स्टिचिंग रहने वाली है। आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे और कटिंग भी मैंने बड़ी सिंपल तरीके से बताई हुई है। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ मैंने कटिंग में बताई हुई है। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देखें कि कटिंग कैसे करना है। और अब ये स्टिचिंग वाला वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप इसे देखें। तो दोनों साइड हमें स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर देना है। जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था 1.5 इंच आगे, ये यहाँ थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाई है, ताकि हम बाद में तुरपाई करके सिलाई को निकाल लें तो अच्छी फिनिशिंग इसमें लगेगी। स्लीव की कटिंग भी मैंने शेयर की हुई है, तो आप देखिए कि स्लीव परफेक्ट हमें किस तरह से कटिंग करनी होती है। स्लीव हमारी रेडी है फ़िलहाल। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट अभी हम साइड में रख देंगे। बैक पार्ट पर जो मैंने यहाँ टक्स का निशान लगाया है, उस पर इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि हमें दोनों तरफ डायरेक्शन मिल जाए। या इस तरह से करके आप जो है चोक के निशान को दोनों तरफ कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड चोक का निशान हो गया है। यहाँ से हमें इस तरह से उठाते हुए लगभग 1 इंच चौड़ाई का टक्स लगाना है और ऊपर जाके बिल्कुल बारीक करते हुए इसे एंड कर देना है। एक टक्स लग गया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी लगा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे की ओर पट्टी लगानी होगी, तो पहले कपड़े को एक जैसा सीधा रख लें और जो टक्स लगाए हैं उन पे भी अच्छे से आप नाखून से उसको सेट कर लें। अच्छे से हाथ फेर के इस तरह से देखिए। आप चाहें तो प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गला हमारा राउंड शेप में है। नीचे पट्टी हम अब अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने एक पट्टी बनाई है सीधी इस तरह से। उसको हम जो है सबसे पहले एक मुँह फोल्ड कर देंगे। मैं यहाँ तुरपाई करूँगी, इसलिए मैं इसका एक कोना फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो आप हैंड टू हैंड भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ स्टिच करूँगी। इसको नीचे इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। आज की इस ब्लाउज में मैं तुरपाई रख रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये नीचे एक सिलाई से मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम सीधा करेंगे और एक सिलाई हमें इस पट्टी पर लगानी है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बड़ी फिनिशिंग से बनता है एकदम। जो टेलर बनाते हैं, जो हमेशा सिलाई करते हैं, वो जिस सफाई से ब्लाउज़ बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम आज की इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ तुरपाई कर लेंगे, ताकि ब्लाउज़ अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा बने। ये हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले जो है हम बेल्ट को तैयार करेंगे। ये हमारा 4 टक्स वाला पार्ट है और नीचे हमारा बेल्ट है। तो 4 टक्स में भी हमें क्या करना है, जो मैंने निशान लगाए हुए हैं उसको इस तरह से कट डाल दें चारों निशान पर, ताकि हमें दूसरी ओर भी टक्स का डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए। और दोनों पार्ट को इस तरह से रख लें। अगर आप बिगनर हो और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो चौक के निशान है अच्छे से दूसरे पार्ट पर आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं जब इसे सीधा करूँगी तो हल्के हल्के निशान दूसरी तरफ भी बन जाएंगे। ये आप देखिए, आप इन्हें चौक से और अच्छे से घेरा कर लें, ताकि आप इसे अच्छे से लगा पाएँ। अब मैं यहाँ टक्स लगाना शुरू करती हूँ। जो मैंने लगभग पौने एक इंच की दूरी लेते हुए एक टक्स का निशान लगाया था। टोटल 1.5 इंच चौड़ाई का हमारा टक्स होता है। ये इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। और
दूसरा टक्स भी हम ऐसे उठाते हुए लगाएंगे। ये परफेक्ट उभार के साथ जो है मैं इसको लगा रही हूँ। आप पूरी प्रोसेस देखें। जिनको टक्स में फिटिंग नहीं आती है वो इस तरह से टक्स लगाएं। इस तरह से अच्छे से उभार देते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी होती है टक्स की। ये 3 टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। इसे हम देखेंगे सीधा करके तो देखिए परफेक्ट इसमें शेप बनकर आ रहा है। चौथा टक्स आर्म होल की यहाँ से हमारा लगता है, उसको भी हम इसी तरह से लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। चारों टक्स हमारे लगकर तैयार हुए हैं और इसकी शेप देखिए आप परफेक्ट निकल कर आई है। 34 चेस्ट साइज़ से मैंने इसकी कटिंग की है, लेकिन इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज का फ्रंट पार्ट अच्छे से रेडी कर पाएंगे। इसमें बिना पैडेड भी ये अच्छा सा उभार आया है और नीचे एक जैसे कि कटोरा शेप बनकर आया है। यही जो है परफेक्ट शेप होती है हमारे 4 टक्स की। तो ये आप देखिए एक पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं एक और तैयार करूँगी। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। ये आप देखिए सेम जो है दोनों एक जैसे बनकर तैयार हुए हैं। दोनों को अच्छे से रख के चेक कर लें। ये दोनों तैयार हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट के नीचे हमें पट्टी लगानी है। अगर आप एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप इसी में जो है एक्स्ट्रा कट करके नीचे से उलेट भी सकते हैं। बेल्ट को रख के मैंने चेक कर लिया है, एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर ली। अब मैं यहाँ एक पट्टी लूँगी, उसका सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बैक पर लगाया था उसी तरह से यहाँ फ्रंट पर भी पट्टियाँ लगा देंगे दोनों बेल्ट पर। एक एक साइड मैंने इसकी फोल्ड कर दी है क्योंकि मैं यहाँ तुरपाई करूँगी। अब हमें इस तरह से रखते हुए दोनों बेल्ट पर इन्हें अटैच कर देना है। अगर आप बेल्ट को थोड़ा बड़े साइज़ में काट लेंगे तो आप एक्स्ट्रा उसमें ही उलेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ फिक्स नाप से काटा था तो मैं इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। अब इस पट्टी को हम इस तरह सीधा करेंगे और एक सिलाई इस पर लगाएंगे जैसा कि हमने बैक पार्ट पर किया था। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। मैं तुरपाई करूँगी इसलिए मैं यहाँ सिलाई नहीं लगा रही हूँ। तो बेल्ट हमारा एक बनकर तैयार हो गया है। दोनों बेल्ट हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इसे रख कर देखेंगे 4 टक्स वाला जो हमारा पार्ट है उस पर। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको रख कर देख लेना है और जो जिस साइड का है उस साइड उस तरह से रखते हुए हमें सिलाई से इसे अटैच कर देना है। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है मैं काफ़ी आराम से बना रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ कि हमें किस तरह से कौन सा पार्ट कहाँ अटैच करना है और कौन सा किस तरह से बनाना है। तो मैं आज बड़ी डिटेल से आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैंने यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं की है, तो आप भी इसे आराम से देखिए बिना स्किप किए हुए। एक बेल्ट हमारा अटैच हो गया है, दूसरा भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों बेल्ट हमारे इस तरह से हम लगाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देखिए परफेक्ट उभार के साथ, परफेक्ट शेप के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस तरह से जो है मैंने बड़े आराम से आपको बताया है। दोनों पार्ट पर बेल्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें हुकाई की पट्टी अटैच करनी होगी और ये बेल्ट इस तरह से लगे हुए हैं कि जिनको भी बेल्ट ऊपर चढ़ने की समस्या होती है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैंने कटिंग भी इसी तरह से बताई हुई है। अब हम हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें इस तरह से मुंह को फोल्ड कर लेना है। एक पट्टी हमारी थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा होती है जो कि हमारी आई पट्टी होती है, एक्स्ट्रा पट्टी। हुक पट्टी हमारी थोड़ी चौड़ाई में कम होती है और वो इस तरह से अटैच होती है और अंदर की ओर फोल्ड होती है। तो मैं इस तरह से इसको रखते हुए यहाँ सिलाई से इसको अटैच करूँगी। हल्की सी बीच में मैंने एक चुन्नट ली है, बिल्कुल ज़रा सी, उसे हमें जो है अंदर की ओर पलटने में आसानी होती है उससे। अब ये जो पट्टी मैंने अटैच की है इस पर मैं एक सिलाई और लगा दूँगी। कुछ इस तरह से अब मैं इसे अंदर की ओर पलट दूँगी जिससे कि ये फिनिशिंग से रहे। आप यहाँ सिलाई लगा सकते हैं लेकिन मैं तुरपाई करूँगी। आज पूरे ब्लाउज में मैं यहाँ तुरपाई का पैटर्न बना रही हूँ। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं लेकिन इस तरह से बनाने में फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है ब्लाउज में। ये आप देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है और तुरपाई होने के बाद यहाँ बिल्कुल भी मतलब
किसी तरह की सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। एक और पार्ट पर हम आई पट्टी अटैच करेंगे, जो कि हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इस तरह से उल्टे पार्ट पर नीचे की ओर से उसे शुरू करना होगा। ये मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा के अटैच कर दी है। अब हम सीधा करेंगे और ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमारे अंदर की ओर भी इसमें फिनिशिंग अच्छी सी बनी रहती है। अब हम इसे यहाँ फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ जो है रेडी स्टिचिंग वाली आई भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आज बनाकर बताऊंगी इस ब्लाउज में। तो हमें क्या करना होता है, हमें बॉक्स छोड़ने होते हैं हल्के हल्के से। आप चाहे तो ट्रायंगल शेप में, चाहे आप स्क्वायर शेप में से छोड़ सकते हैं। मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में यहाँ हल्की हल्की सी सिलाई के बॉक्स छोड़ूंगी, उसमें हमारे हुक आके फिट हो जाते हैं। ये देखिए, मैं पूरा डिटेल से आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें सिलाई वाली आई बनानी होती है। तो हम इसे ऊपर की ओर से शुरू करेंगे और पूरा एंड तक जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और इस तरह से पहले हमें इधर लाना है, फिर वापस हमें इधर लाना है। हल्का सा हमें गैप छोड़ना होता है जिसमें हमारी आई हमारा हुक हम लगा पाएँ। इस तरह से हमें 6 आई बनानी होती है लगभग। इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में यहाँ गैप छोड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम सिलाई वाली आई किस तरह से बनाएं, उससे हमारे हाथ की मेहनत थोड़ी बच जाती है सुई धागे की, और ये आई जो है काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ये टूटती भी नहीं है और अच्छे से कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने यहाँ जो भी बॉक्स बनाए थे सभी के यहाँ पर जो है हल्की सिलाई छोड़ते हुए यहाँ आई तैयार कर ली है। ये देखिए, बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इस तरह से फॉलो करें और अब भी बना सकते हैं। अब हमारा दोनों साइड का ये पार्ट रेडी है। उकाई की पट्टी लगकर अच्छे से नाप लें, कहीं कोई बड़ा छोटा पार्ट हो तो कटिंग करके उसे एक जैसा कर लें। मेरा यहाँ दोनों पार्ट बराबर हैं। तो अब मैं इसकी शोल्डर अटैच करूँगी बैक पार्ट से। तो मैं बैक को यहाँ लूँगी। अब हम शोल्डर के यहाँ से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। इसको इस तरह से सीधा रखते हुए और फ्रंट को हमें उल्टी तरफ से रखते हुए सेट कर लेना है अच्छे से। दोनों शोल्डर को बराबर लेते हुए हमें दोनों पार्ट पर सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। दोनों तरफ में रख के यहाँ मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब हम स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव के लिए हमें पहले साइड पोर्शन को चेक कर लेना है। हमें साइड को जो है दोनों तरफ इस तरह से पकड़ना है, बैक को और फ्रंट को देख लेना है कहीं कोई साइड बड़ी छोटी तो नहीं है। तो मेरा हल्का सा बैक वाला पार्ट इसमें बड़ा हुआ है, मैं उसे कटिंग करके एक जैसा कर लूँगी। ये देखिए, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं अब। और अब हम इस पर स्लीव को अटैच करेंगे। दोनों तरफ चेक कर रही हूँ मैं, आप भी दोनों साइड चेक कर लें बराबर से। ये एक्स्ट्रा ये पट्टी जो हमारी अंदर फोल्ड हो रही उसको भी अंदर कर लें और दोनों साइड जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसकी कटिंग करके उसके बाद ही आप स्लीव अटैच करें। अब मैं इसे सीधा करूँगी और जो हमारी स्लीव है उसको हम यहाँ अटैच करेंगे। तो ये स्लीव है और स्लीव में जो छटाई वाला पार्ट हमें आगे की तरफ रखना होता है जहाँ हम थोड़ा डीप देते हैं। अब मैं स्लीव का सेंटर लूँगी और ब्लाउज के जो शोल्डर के यहाँ से इसको इस तरह से रखते हुए उंगलियों की सहायता से मैं इसे अच्छे से नाप लूँगी। कोई बड़ा छोटा पार्ट हो तो आप उसको एडजस्ट कर लें। अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे चलाएंगे। कहीं किसी भी पार्ट में आप खिंचाव ना लें, आराम आराम से आप इसे लगाएंगे तो ये कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक स्लीव हमारी लगकर तैयार हो गई है। अच्छे से हाथ से इसे फिनिशिंग दें। दूसरी स्लीव भी हमें इसी तरह से लगा लेनी है। ये आप देखिए, मैंने दोनों साइड इसी तरह से अटैच कर ली है। अब हम ब्लाउज को इस तरह से पकड़ेंगे उल्टे पार्ट की तरफ, क्योंकि ये रूबिया पीस है, हमें यहाँ इनविजिबल सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ साइड की सिलाई लगाएंगे। जो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने दिया है उसके अंदर अंदर मैं भी एक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद ही हम जो है यहाँ हमारे नाप से फिटिंग देंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है।
एक साइड मैंने लगाकर तैयार कर ली है। अब हम जो है दोनों तरफ लगा लेंगे। अब चेक कर लेंगे मेजरमेंट हमारा क्या रहने वाला है। हमें यहाँ पर जो है इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा लेना होता है। तो कमर इस ब्लाउज की है 28 इंच, जिसकी चौथाई 7 इंच है। यहाँ 7.5 इंच है, इसलिए मैं आधा इंच का यहाँ अंदर लूँगी। और चेस्ट के यहाँ भी हमें अच्छे से चेक कर लेना है। चेस्ट का भी जो चौथा हिस्सा होता है वो हमें लेना होता है। चाहे आप थोड़ा सा अंदर ही लें पर बाहर ना लें। चेस्ट की चौथाई से आप भले हल्का सा अंदर आते हुए ही ले, लेकिन बाहर आते हुए ना ले, वरना आपके आर्म होल के यहाँ भी झोल रहेगा। साथ ही हमें जो है हमारे हाथ की गोलाई का भी हाफ लेना होता है। मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड में आपको अच्छे से रख के बता दूंगी इंच टेप एक बार फिर से। तो यहाँ पर मैंने एक साइड तो सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड हमारा लगाना बाकी है अभी। तो आप ये अच्छे से देख लें एक बार और कि यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी आई पट्टी, इसको छोड़ना है चेस्ट के यहाँ से, इसको हम मेजरमेंट में नहीं लेंगे। साथ ही यहाँ हमें जो है कमर की चौथाई पे भी एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ना है। तो यहाँ हमारा 9 इंच आ रहा है एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ने के बाद। चेस्ट इसका 34 है, तो हमें चौथाई लेनी है 8.5 इंच। हल्का सा हम अंदर भी लेंगे तो चलेगा, फिटिंग उससे अच्छी आएगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया है निशान। यहाँ कमर की चौथाई पर भी मैंने निशान लगा दिया है 7 इंच पर। उसी के साथ हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। आप हल्का हल्का अंदर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हमें बाहर की ओर नहीं लेना है, इससे ब्लाउज़ थोड़ा ढीला रह जाता है। यहाँ भी हमें हमारे हाथ की गोलाई का हाफ करके लेना है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसी निशान पे मैं सिलाई लगाऊंगी। फिर भी आप अच्छे से चेक कर ले सिलाई लगने के बाद आपकी बॉडी का मेजरमेंट। तो यहाँ हम 28 इंच की कमर लेनी है, तो बराबर हमारे 28 इंच तैयार है एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ते हुए। तो ये मैंने मेरी बॉडी के हिसाब से यहाँ फिटिंग लगा ली है। और आप जो है ये अब हमारा ब्लाउज लगभग बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ इसमें अब पाइपिंग हमें लगाना है। तो पाइपिंग के लिए मैं यहाँ बचे हुए कपड़े में से तिरछी पट्टियाँ कट करूँगी। हमें पाइपिंग तिरछे कपड़े की लगानी होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ इस तरह से उरेप की पट्टियाँ कट कर लूँगी। जितना भी हमारा गला बड़ा हो उस हिसाब से हमें पट्टियाँ लेनी होती है। पाइपिंग को उसी हिसाब से लंबाई में तैयार करना होता है। तो मैंने यहाँ 4 पट्टियाँ कट कर ली है। अब मैं इसको इस तरह से इसका जो तिरछा हिस्सा है उस तरह से जोड़ते हुए इन्हें तैयार कर लूँगी पूरी लंबाई में। तो मैंने सभी जगह जॉइंट लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम गले के ऊपर इसे आगे के मुँह को फोल्ड करते हुए रखेंगे। पाइपिंग को हल्के से खिंचाव के साथ हम इसे लगाते हुए जाएंगे। खिंचाव हमें सिर्फ पाइपिंग में लेना है, नीचे वाले ब्लाउज फैब्रिक में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ हमारा शोल्डर है वहाँ पर भी, और जहाँ हमारी गोलाई वाला हिस्सा होता है गले की, वहाँ भी हमें हाथ को अच्छे से चलाना है, खींचना नहीं है। बिल्कुल गोलाई के साथ साथ ही हाथ को भी घुमाते हुए पाइपिंग को अटैच करना है। ये हमारा जो है काफ़ी अनुभव के बाद हमें ये चीज़ आती है। तो आप जैसे जैसे लगाएंगे पाइपिंग, आपकी जो है ब्लाउज में फिनिशिंग आती जाएगी और पाइपिंग आपकी अच्छे से लगकर तैयार होगी। तो आप अच्छे से प्रयास करते रहें। तो मैं यहाँ इस तरह से इसमें हल्के से खिंचाव के साथ इसे मैं पूरा करूँगी। ये आप देखिए पाइपिंग का एक हिस्सा हमारा लगकर तैयार हो गया है। जहाँ मैंने बॉक्स छोड़ा है फ्रंट पे, वो भी मैंने उस पर सिलाई नहीं लगाई, ये बात ध्यान रखें। एक्स्ट्रा जहाँ कोई धागा वगैरह दिख रहा है मैंने उसको काट कर अलग कर दिया है। अब हम यहाँ पहले एक फोल्ड लगाएंगे जो कि हमारा लगभग आधे इंच की चौड़ाई का होता है। ये आप देखिए कुछ इस तरह से मैं लगा कर बता देती हूँ आपको, ये इतना। और अब हमें सिलाई चलानी है पाइपिंग फैब्रिक के ऊपर एकदम कॉर्नर पर। मैं यहाँ डबल फोल्डिंग वाली पाइपिंग लगाती हूँ, जिससे हमारी पाइपिंग बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार होती है और कभी भी फ्यूचर में भी ये बाहर की ओर नहीं निकलती है। तो आप इस प्रोसेस से अगर पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग अच्छे से लगकर तैयार होगी। तो मैं एक फोल्ड लगाकर इसको पहले तैयार करूँगी। अब मैं यहाँ बारीक फोल्ड लगाऊंगी। आप देखो जो हमारी पाइपिंग की शेप होती है उतना, और उसको इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई चलाते जाना है। जिस चौड़ाई में हमारी पाइपिंग है बस उसको सेट करते हुए नीचे की ओर भी हमें बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि नीचे हमारा एक फोल्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, कपड़ा भी कहीं से बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो आप निश्चिंत होकर एक जैसी शेप देते हुए इसे चलाते जाएं।
पूरी गोलाई के साथ हमें जहाँ भी हमें गोलाई लेना है, हाथ को उसी तरह से सेट करते हुए पाइपिंग अटैच कर लें। आई होप आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग समझ में आ रही होगी। मैंने बड़ी आराम से, बड़े ही आपको जो है तसल्ली से एक ब्लाउज़ सिलाई बताई है, जो कि बिल्कुल सिंपल पीस पर है और आप इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। आप जो है अभी गर्मी में इस तरह के रूबिया पीस के ब्लाउज़ बनाकर पहन सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और इसमें जो है डबल कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल पीस होते हैं। तो आप इसे अच्छे से ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए परफेक्ट गोलाई के साथ हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हुई है। मैं इसका जो है उल्टा वाला पार्ट भी आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से लगी है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बनकर लगभग तैयार हो गया है बड़े ही सिंपल तरीके से। और आप देखिए आपको ये कैसा लगा। ये आप देखिए गोलाई भी हमारी परफेक्ट बनी हुई है, बैक पर, फ्रंट पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लाउज़ बड़ी फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है। ये पाइपिंग देखो उल्टे पार्ट पर भी मैं आपको बता देती हूँ, बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।